बच्चों, आज हम नरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं नरेशन क्या है। आर्ट ऑफ नरेटिंग द वर्ड्स ऑफ स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन, अर्थात वक्ता की बात को व्यक्त करने की विधि को ही नरेशन कहते हैं। नरेशन दो प्रकार की होती है, एक होती है डायरेक्ट नरेशन, दूसरी होती है इनडायरेक्ट नरेशन, अर्थात प्रत्यक्ष वार्ता और अप्रत्यक्ष वार्ता। तो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट नरेशन क्या होती है। वर्ड्स ऑफ स्पीकर आर सेट सेम टू सेम, अर्थात यहाँ पर वक्ता की बात जैसा उसने कहा है बिल्कुल वैसा का वैसा ही किसी और के द्वारा कहा जाता है, तो उस वार्ता को डायरेक्ट नरेशन या प्रत्यक्ष वार्ता कहा जाता है। दूसरी आती है इनडायरेक्ट नरेशन। यहाँ पर वर्ड्स ऑफ स्पीकर आर नरेटेड बाय अनदर पर्सन इन हिज ओन सेंस, अर्थात वक्ता के शब्दों का सारांश किसी दूसरे द्वारा अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं, राम सेड टू मी आई शैल गो टू मुंबई। यहाँ पर बात किसके बारे में हो रही है? राम के बारे में हो रही है, लेकिन जैसा राम ने कहा था बिल्कुल वैसा का वैसा यहाँ पर किसी और के द्वारा कहा गया है। तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर कहे गए इन शब्दों को डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। आइए देखते हैं कि नरेशन के कितने भाग होते हैं। जैसा पिछले उदाहरण में हमने देखा था, ही सेड टू मी आई शैल गो टू मुंबई, तो यहाँ पर बात किसके बारे में हो रही है? ही के बारे में हो रही है, इसलिए ही क्या है? रिपोर्टर। इस ही के लिए कौन सी वर्ब इस्तेमाल हुई है? उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और इस व्यक्ति ने अपनी बात किस समय में कही थी? इन्वर्टेड कोमा के अंदर कही गई उस बात को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशंस बदली जाती हैं। तो नरेशंस बदलने के लिए पहला नियम यह है कि सेड टू को टोल्ड में बदल दिया जाता है, और जो यहाँ पर कोमा लगा है इसे हटाकर कंजंक्शन दैट लगा दिया जाता है। अभी ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट कुछ भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन होगा, अर्थात आई और वी एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो या एज ए ऑब्जेक्ट मी और अस के रूप में इस्तेमाल हो, तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाता है। अगर यहाँ पर यू और यू का ऑब्जेक्टिव केस तो यू ही होता है, तो जब यहाँ पर यू आएगा तो उन शब्दों को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर रिपोर्टर स्पीच में थर्ड पर्सन इस्तेमाल हो रहे होंगे तो उस केस में रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी बदलाव नहीं होगा। अभी देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टर स्पीच किस टेंस में होगी, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हमें क्या क्या बदलाव करने हैं। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है और रिपोर्टर स्पीच किसी भी टेंस में होने दो, कोई भी बदलाव नहीं होगा। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, चाहे वो पास्ट का कोई भी रूप हो, और रिपोर्टर स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हमारी रिपोर्टर स्पीच पास्ट में बदल दी जाएगी। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टर स्पीच भी पास्ट में है, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टर स्पीच को पास्ट परफेक्ट बना दिया जाएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टर स्पीच पास्ट कॉन्टिन्यूस में है, तो इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टर स्पीच पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब
में जो रिपोर्टर स्पीच वाला पार्ट जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर टोल्ड की जगह क्या लग जाएगा, आस्क लग जाएगा, और पूरे के पूरे सेंटेंस को इंटेरोगेटिव से अफर्मेटिव या एजर्टिव बना दिया जाएगा। अगर रिपोर्टर स्पीच इंपेरेटिव सेंटेंस में है, अर्थात यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है, सलाह दी जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है, तो वहां पर जैसी रिपोर्टर स्पीच होगी उसी तरह के शब्द सेट टोल्ड की जगह ऑर्डर आ जाएगा, एडवाइस आ जाएगा, रिक्वेस्ट आ जाएगा और बेग्ड आ जाएगा। वो डिपेंड करता है कि रिपोर्टर स्पीच किस तरह की सेंस दे रही है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, अर्थात हुर्रा वाले शब्द, अलास वाले शब्द, तो वहां पर जिस तरह के शब्द होंगे उस तरह से एक्सक्लेम्ड विद आ जाएगा। अगर दुखी होने वाली बात होगी तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो आ जाएगा, अगर वहां पर खुश होने वाली बात होगी तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय आ जाएगा, पछतावे वाली बात होगी तो एक्सक्लेम्ड विद रेग्रेट आ जाएगा, और हैरानी वाली बात होगी तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज आ जाएगा, और उसके बाद बाकी बात वैसी की वैसी ही रहेगी। अगर सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस है, मतलब वहां पर किसी के लिए दुआ की जा रही है, किसी के लिए प्रार्थना की जा रही है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, उसी तरह के शब्द आ जाएंगे। अगर प्रार्थना की जा रही है तो विश्ड आ जाएगा, प्रेड आ जाएगा, इस तरह के शब्द लग जाएंगे। अब ये कुछ शब्द हैं जो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में यूज होंगे। नाउ का देन बन जाएगा दीज का दोज, दस का सो, एगो का बिफोर, जस्ट का देन, टुडे का दैट डे या सेम डे, टुनाइट का दैट नाइट, टुमारो का नेक्स्ट डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे, नेक्स्ट डे का फॉलोइंग डे, दिस का दैट, हेयर का देयर, कम का गो, हैंस का देंस और हिदर का दिदर। ये आपने याद रखने हैं। अभी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, रिपोर्टेड स्पीच किसी भी टेंस में होने दो, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। राम सेज आई एम इन द मीटिंग, तो यहाँ पर देखिए आई है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ क्या हो गया, राम सेज दैट। अभी राम का क्या, आई का क्या बन गया, ही इज इन दी मीटिंग। ये भी प्रेजेंट में था, ये भी प्रेजेंट में रहा। अभी रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में और रिपोर्टर स्पीच प्रेजेंट में है, तो क्या होंगे, रिपोर्टर स्पीच पास्ट में बन जाएगी। राम सेड टू मोहन, ये रिपोर्टिंग वर्ब है जो कि पास्ट इंडेफिनिट में है, और ये रिपोर्टर स्पीच है जो कि प्रेजेंट में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, तो इस प्रेजेंट का पास्ट बन जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो पास्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगी, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगी। बस फर्क ये है कि ये अगर पास्ट होगा और ये किसी और टेंस में होगा तो ये इसके हिसाब से बदल जाएगी। राम टोल्ड मोहन दैट, अब यहाँ पर आई है तो आई किसके साथ बदल जाएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो आई का क्या हो गया, राम, लेकिन राम यहाँ पर यूज नहीं होगा, उसका प्रोनाउन यूज होगा, तो ये क्या हो गया, ही वॉज स्लीपिंग। अगला है दोनों पास्ट में है, तो रिपोर्टर स्पीच किस में बदल जाएगी, पास्ट परफेक्ट में। राम सेड टू मी यू रोट ए लेटर, यू है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो यू का क्या बन जाएगा, आई। राम टोल्ड मी दैट आई हैड रिटन ए लेटर, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल गया। अभी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में और रिपोर्टर स्पीच पास्ट कॉन्टिन्यूस में है, तो रिपोर्टर स्पीच इनडायरेक्ट मैथड्स में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल दी जाएगी। राम सेड टू मी ही वॉज राइटिंग ए लेटर, राम टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो इस पर्सन में कोई बदलाव नहीं होगा, ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटेरोगेटिव की जगह क्या आ जाएगा, आस्क आ जाएगा, और यहाँ पर आप देखिए यू है तो यू किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो राम आस्क्ड मोहन व्हाई ही वाज मेकिंग ए नॉइस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस में बदल गया, असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल दिया गया। अगला है इंपेरेटिव, जहां पर ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड टू गेट थ्रू, यहाँ पर सलाह दी जा रही है तो ये क्या हो जाएगा, एडवाइज स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड टू गेट थ्रू। अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जहां पर प्रसन्नता जाहिर की जा रही है, हुर्रा सेड द बॉयज वी हैव वन द मैच, तो यहां पर द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट
अब यहाँ पर वी है तो वी के हिसाब से बदल दिया जाएगा बॉयज के हिसाब से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दे, द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन दी मैच। ऑप्टेटिव सेंटेंस जहाँ पर प्रे की जाती है, प्रार्थना की जाती है, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही विश्ड मी दैट, यू है किसके हिसाब से बदल दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी, तो मी का क्या बन गया, आई माइट लिव लॉन्ग। अगला एक ऑप्टेटिव का और उदाहरण देख सकते हैं आप, आई सेड गुड बाय फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या हुआ है, फ्रेंड्स को गुड बाय कह रहा है, ही सेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय। यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, आई सेड माई फ्रेंड्स गुड बाय, क्योंकि सब्जेक्ट आई है तो यहाँ क्या होगा, आई सेड माई फ्रेंड्स गुड बाय। अगर यहाँ पर ही होता तो क्या होना था, ही सेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय, लेकिन यहाँ पर आई है तो क्या होगा, आई सेड माई फ्रेंड्स गुड बाय। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे और कुछ भी डाउट होगा तो उसे ज़रूर पूछेंगे। धन्यवाद।